एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के टेक्निक्स। व्हाई इज ब्रीदिंग इम्पॉर्टेंट? राइट फ्रॉम द बर्थ, जब से हम पैदा हुए तब से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियक सिस्टम कंटिन्यूस इट्स वर्किंग। सो ब्रीदिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर लॉन्गेविटी ऑफ द लाइफ। ओके, तो जितना हमारा ब्रीदिंग इफेक्टिव है उतना तुम्हारी लाइफ और बढ़ने वाली है। सो हाउ टू मेक द ब्रीदिंग इफेक्टिव एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, अभी जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम पहले ये समझे कि हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। लंग्स एक गुब्बारे की तरह है। ठीक है, तो व्हेन यू ब्रीद इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो गुब्बारा फूल जाता है, आवर लंग्स एक्सपैंड। एंड जब हम ब्रीद आउट करते हैं या एक्सपायर करते हैं तब लंग्स रिकॉइल होते हैं। अब ये प्रोसेस कैसी होती है? जब हम ब्रीद इन करते हैं, हमारा एक डोम शेप्ड मसल रहता है बीनीथ योर चेस्ट, दैट इज अ डायफ्रम। अभी ये डायफ्रम इज ए डोम शेप्ड मसल, तो जब ये डायफ्रम कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ऑक्सीजन अंदर जाता है और लंग्स एक्सपैंड होते हैं। एंड एक्सपिरेशन, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। उसके लिए एक्चुअली कोई मसल्स काम नहीं करते, इट इज अ पैसिव रिकॉइल ऑफ द लंग्स। ठीक है, सो एक्टिवली जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो प्राइमरी मसल अपना डायफ्रम होता है जो डोम शेप्ड है, और बाकी इंटरकॉस्टल मसल्स जो है इंटरनल इंटरकॉस्टैलिस मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टैलिस मसल, दे एक्ट एज अ सिनर्जिस्ट मसल, दे हेल्प फॉर ब्रीदिंग टेक्निक। ठीक है, ये एक थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने समझाया कि मसल्स कैसे एक्ट करते हैं। अभी ये इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मसल्स जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्रीदिंग के लिए, उसको कैसे हम और इफेक्टिव बना सकते हैं या फिर और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। और इम्पॉर्टेंस क्या है ब्रीदिंग का, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रेनिंग और वर्कआउट और योर एक्सरसाइजेस। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग? क्या होता है जब भी हम एनी एफर्ट वी ट्राई टू पुट, फॉर एग्जाम्पल वेट लिफ्टिंग है या पुशिंग समथिंग हैवी है, वी टेंड टू होल्ड आवर ब्रेथ विच इज नॉट गुड। कभी भी सांस रोक के कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं करनी है, उसकी वजह से तुम्हारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ सकता है एंड इट कैन कॉज यू वेरियस अदर कंडीशंस विच आर नॉट गुड फॉर योर बॉडी। सो ऑलवेज ब्रीदिंग शुड बी इफेक्टिवली डन वेन एवर यू डूइंग एनी स्ट्रेनस एक्टिविटी। सो ब्रीदिंग टेक्निक्स पहले हम समझ लेंगे। ठीक है, फिर बहुत सारे पेशेंट्स को ना ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है विच इज नोन एज डिस्निया। एंड नाउ व्हाट इज डिस्निया? इट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उसके लिए एन नंबर ऑफ रीजंस है। ओवरवेट would be one of them. Then again, those who have bronchial asthma or any kind of lung condition, उनको भी ब्रीदिंग के इश्यूज रहते हैं। थोड़ा चले या फिर स्टेप्स चढ़े तो उनकी सांस फूल जाती है, दे स्टार्ट पैंटिंग। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन। अगेन, एज द एज एडवांसेस, लंग्स की एजिंग होती है या अदर ऑर्गन्स की भी एजिंग होती है, तो अगेन इन दैट ब्रीदिंग टेक्निक्स इज इम्पॉर्टेंट। एंड अगेन इट इज टोल्ड इन योगा एंड आयुर्वेदा, हम बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं, दोज हुज लंग्स आर हेल्दी एंड like they are effective in breathing, they will have a good life, good quality of life and a long life as well. So हम कभी भी देखते हैं जो योगीज रहते हैं, जो प्राणायाम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, उनका हमेशा ही हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ भी स्ट्रांग रहता है। एंड वाई इज ब्रीदिंग सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस? सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम जो अंदर लेते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड ऑफ इन ओवरऑल योर बॉडी। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो वेन्स में से ब्लड वापस प्यूरिफिकेशन के लिए जो हार्ट को जाता है, दैट इज प्यूरिफाइड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सो मोर ऑक्सीजन यू इनहेल, मोर प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड इज गोइंग टू बी देयर एंड ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी थ्रोन आउट इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो आज हम देखेंगे कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स। ये आप रोज कर सकते हो। सुबह उठ के जब आप बाकी के एक्सरसाइज करते हो उसके पहले या एंड में अगर आप मेडिटेशन करके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करोगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो ये है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द डायफ्राम इज इन अ रिलैक्स्ड पोजिशन, और ये पोजिशन में इट विल बी मैक्सिमम इफेक्टिव, द मसल विल बी मैक्सिमम इफेक्टिव। ये सेमी फाउलर्स पोजिशन है, तो थोड़ा तुम 45 डिग्री एंगल में अगर पीछे बैक को सपोर्ट करके बैठोगे एंड सपोर्ट अंडर द नीज विल बी इनफ,
then you will keep hands on your diaphragm, that is on your abdomen, and then you will inhale with your nose and exhale with your lips. ठीक है, तो आप सिंपल सी सांस नाक से लोगे और मुंह से छोड़ोगे. अभी ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन में, जिनको रेस्टिंग पोजीशन में आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हो, बिकॉज अगेन द वेट ऑफ द बेबी, द इंक्रीज साइज ऑफ द यूट्रस कैन कॉज प्रेशर ऑन द लंग्स एज वेल, एंड उसमें डिस्निया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है. हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ज्यादातर हम लोग ये एक्सरसाइज देते हैं जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं. सो सिंपली वी कैन प्रॉप अप द बेड टू 45 डिग्री एंगल, गिव अ सपोर्ट अंडर द नीज, एंड ये डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज परफॉर्म होता है. इफेक्टिव ब्रीदिंग होता है क्योंकि ये पोजिशन में डायफ्राम इज 100% इफेक्टिव. फाइन, सो दिस फर्स्ट वॉज द डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज. सेकेंड हम देखेंगे सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज. अभी सेगमेंटल ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला था कि एक्टिवली व्हेन वी ब्रीद इन, ये डायफ्राम का काम है, बट व्हेन वी ब्रीद आउट और व्हेन वी डू द एक्सपिरेशन, ये नेचुरल रिकॉइल ऑफ द लंग्स होता है. तो इसको हम एनहांस करेंगे एक्सपिरेशन को, दैट बिकॉज ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड शुड कम आउट. सो वो आपको मैं दिखाऊंगी. उसके लिए आपको एक कपड़ा लगेगा, या फिर यू कैन जस्ट टेक अ टॉवल और अ दुपट्टा एंड यू कैन डू दिस एक्सरसाइज. सो आपको, आई एम टेकिंग अ टॉवल ओवर हियर. आपको क्या करना है, ये टॉवल को रैप अप करना है तुम्हारे चेस्ट वॉल के इधर. ठीक है, जस्ट क्रॉस योर हैंड्स like this and hold it near the chest wall. You will inhale and you will exhale. At the end you will just give a little pressure to the chest wall. तो इससे क्या होगा, तुम्हारा एक्सपिरेशन एनहांस हो जाएगा. अगेन आई विल शो यू. इनहेल विद द नोज, एक्सेल विद द माउथ, and at the end give a pressure to the chest wall. Just pull both the ends of your towel. Okay, so inhale and this. It is as simple as that. Just do this 10 to 15 times. Okay, and this will cause effective expiration technique. जिनको कॉफ है या जिनके लोअर लोब्स ऑफ लंग्स में कॉफ सेटल डाउन है, जिनको COPD का डिजीज है या फिर COPD है, जिनको ब्रीदिंग इश्यूज है, उनमें ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव माना जाता है. ओके, नाउ द थर्ड टेक्निक विल बी द चेस्ट एक्सपांशन और थोरैसिक एक्सपांशन टेक्निक. इसमें हम क्या करते हैं, अभी जनरली जो जैसे मैंने बोला कि ब्रीद इन के टाइम चेस्ट एक्सपांड होती है, ब्रीद आउट के टाइम चेस्ट रिकॉइल होती है. फाइन, सो एक्सपांशन वी विल enhance expansion in a level that your breathing is more effective. तो अभी हम क्या करेंगे, you can keep both the hands behind your head. Okay, just bend down. You will inhale and you will exhale. Again you will inhale and exhale. So you can see here that the chest expands while inhaling and recoils while exhaling. Again you can change your hand position like inhalation and exhalation. This is a very good thoracic expansion exercise. यहाँ पे तुम्हारा lung volume increase होता है, thorax expand होता है, and it's easy to get in the oxygen and throw out your carbon dioxide. Then ये सब में important क्या है, pursed lip breathing. So when you pout your lips, so it's like you are exhaling all the carbon dioxide that is present in the extreme of your alveoli. मतलब जो end तक जो alveoli रहते हैं, जो air bags रहते हैं, वहाँ से carbon dioxide it helps to come out. So always keep in mind कि expiration के time जब आप सांस छोड़ते हो, you have to do a pout of your lips. So as I said, this is known as a pursed lip breathing. You just purse your lips and you exhale out. So it's like this. So ये थे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. जिनको लगता है कि मुझे ब्रीदिंग का इशू है, मैं थोड़ा भी चढ़ान चढ़ती हूँ या फिर सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, आई स्टार्ट पैंटिंग, यू हैव टू डू दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक्स एवरी डे, जस्ट 10 to 15 times. It will take maximum 10 to 15 minutes of your day, so you can give that to yourself. And even if you don't have any breathing issues or anything, you can practice this every day so that your breathing becomes effective. Now अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स है एंड अगर आपका कोई कंप्लेन है कि उनको कैसे ये ब्रीदिंग टेक्निक सिखाएं, उनको इट्स डिफिकल्ट, और इफ दे आर मोर एजेड, देन यू कैन यूज अ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री. आपने देखा होगा कोविड के टाइम में दे यूज टू गिव यू सम डिवाइस विच हैड 3 balls, एंड व्हेन यू इनहेल
यू गेट दैट पाइप इन द माउथ, यू इनहेल, तो वो बॉल ऊपर जाता है. तो दैट इज मोर ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजर कि आपको समझेगा कि कितना ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो और कितना वो बॉल्स ऊपर जा रहे हैं. तो यू कैन यूज इंसेंटिव स्पायरोमीटर एज वेल टू गेट अ फीडबैक कि एम आई डूइंग अ इफेक्टिव ब्रीदिंग और नो. तो वो उसका एम होगा कि आपको तीनों बॉल ऊपर जाना चाहिए एंड व्हेन यू एक्सेल इट शुड कम डाउन. सो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री आई विल शो यू इन द पिक्चर दैट यू हैव टू इनहेल नॉट एक्सेल. उससे एक्सेलेशन नहीं करना है. एक्सेलेशन एज आई सेड इट इज अ पैसिव प्रोसेस. तो वो इनहेलेशन के लिए यूज करना है. ठीक है, आप जरूर ये सारे एक्सरसाइजेस ट्राई करिएगा और आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.